दोबारा। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग घर पे सेफ हो। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोविड-19 कितना बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए कल से गवर्नमेंट ने जो मास्क लगाकर जाना मैंडेटरी कर दिया है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम मास्क खुद भी बना सकते हैं बहुत इजी स्टेप से। और जैसे कि अभी हमारा मेन फोकस है कि स्टे एट होम, तो इसलिए मेरा जो मेन मोटिव है कि हम ये मैसेज दूसरों को भी दे पाएँ कि अगर जब तक आपको बहुत ज़रूरी ना हो तो आप घर से बाहर ना निकलें। तो मेरा कुछ इस तरह से प्लान है कि मैं एक फैब्रिक पर एक सिंबल इंट्रोड्यूस करूं कि होम एंड होम में अगर आप घर पे रहते हैं तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, मीन स्टे होम एंड स्टे सेफ। ये मैं फैब्रिक पेंट से इंट्रोड्यूस करूँगी इसमें। और इसके लिए हमें फैब्रिक, जो हम एक बेस फैब्रिक ले रहे हैं, उसकी डायमेंशंस है हमारी 85 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर। ये डायमेंशन स्ट्रिप्स की है, सॉरी। एंड डायमेंशंस ऑफ मास्क, जो ये हमारा बेस ये फैब्रिक है, उसकी 21/11। तो इस तरह से ये मेरा ड्राफ्ट है कि मैंने कैसे स्टार्ट किया कि क्या होना चाहिए मास्क में। ये उसके बाद सबसे पहला स्टेप है कि हम जो हमारा बेस फैब्रिक है वो हम कट कर लें। उसके बाद हमारा स्टेप है कि हम उस फैब्रिक पे हम सेंटर पे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे। एंड देन हम 2.5 या 3, अगर हमें जितनी बड़ी प्लीट रखनी है हम उतनी रख सकते हैं। और ये हमारा रॉन्ग साइड, ये जो भी करेंगे हम रॉन्ग साइड करेंगे, सो दैट पेंसिल के मार्क्स हमारे ना आ पाए। और जब हमने इसको किया है तो हम यहाँ पर एक बॉक्स प्लीट बनाएंगे। ये प्लीट होती है एक तरह की, सो दैट जब अगर हमारा मास्क सेम साइज अगर सिर्फ ऐसे फ्लैट होगा तो मूवमेंट में डिफ़िकल्टी आ सकती है। तो इसलिए हमने ये प्लीट बनाया और ये हमारी रॉन्ग साइड है। और जब हम ये इस तरह से यहाँ पर करेंगे स्टार्ट, तो उसके बाद हम इस पर जो हमने अपना स्केच आउट किया है वो हम इस पर ट्रांसफ़र करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने होम बना रखा है, इसमें हाउस बना रखा है। उसके बाद मैं प्रोटेक्शन का सिंबल ड्रॉ करूँगी। सो दैट जब आप फाइनल फैब्रिक पेंट करें तो वो प्रॉपर हो। और फिर मैं यहाँ पर स्टे होम एंड स्टे सेफ का ट्रांसफ़र करूँगी। अगर किसी को कुछ और भी इनोवेटिव करना है, ये आप एम्ब्रॉयडरी से भी कर सकते हो, या फिर आप सिंपल इस पे कांथा स्टिचेस भी कर सकते हो। बट ये सबसे इजी एंड सबसे फास्ट मेथड है। स्टे होम स्टे सेफ मैंने लिख दिया है पेंसिल से। उसके बाद हमें सिर्फ इसके लिए पेंट ब्रश एंड पेंट कलर्स चाहिए। और ध्यान रखना, अगर आप पेंट कर रहे हो तो आप फ़ैन ऑफ करके करना, वरना आपके कलर्स जो है वो ड्राई हो जाएंगे। या फिर आप थोड़ा सा लेकर बाकी आप इसको कवर करके रख सकते हैं। उसके बाद हम इस पर जो भी हमने ड्रॉ किया है, इसके अलावा अगर आपको कोई और सिंबल, कुछ आप और मैसेज देना चाहते हो मास्क के थ्रू, या फिर कुछ और आप प्रेजेंट करना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं ये ट्राई कर रही हूँ। और रेड मैंने इसलिए चूज़ किया है, जैसे कि आप लोग जानते हो कि ट्रैफिक लाइट्स हमेशा रेड होती हैं और वो एकदम से स्ट्राइक करती हैं। तो सो दैट ये भी जो हमारा मेन मैसेज है वो लोगों तक पहुंच पाए, इसलिए मैंने रेड कलर यूज़ किया है। रेड कलर इज़ फॉर डेंजर, डेंजर ऑल्सो, बट ऑल्सो फॉर टू सो दैट इट विजिबल फॉर सबको, ये आसानी से दिखाई दे और समझ में आए। तो ये पूरा पेंसिल से, जो भी पेंसिल से मैंने ड्रॉ किया है उस पर आपको फिल करना है। आप चाहे तो कोई और फिलिंग मेथड भी यूज़ कर सकते हैं।
जैसे जो मैंने प्रोटेक्टेड का सिंबल बनाया है उसको मैंने सिर्फ आउटलाइन करा है, उसके अंदर कोई फिलिंग नहीं करी है मैंने। अगर आपको कोई और अच्छा लगे तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। और जब आप ये बना लोगे पूरा, जब तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा शो होगा। और ध्यान रखना कि आप पेपर यूज़ करें सो दैट फ्लैट सरफेस या जो भी है आप उस पर कलर ना आए। सो इस तरह से मैंने पहले ही इसको बना रखा था। तो जब आप पेंट करोगे तो ये इसको ड्राई होने के लिए भी छोड़ना है, ठीक है। जब तक ये हमारा पूरा पेंट हो चुका है, इस तरीके से ट्रांसफ़र हो गया हमारा पूरा स्केच ऑन फैब्रिक, ऑन बेस फैब्रिक। सो जब तक ये सूख रहा है तब तक हम जो इसकी स्ट्रिप्स है वो हम कट करते हैं। जो स्ट्रिप्स का साइज़ था हमारा, दैट इज़ 8 स्ट्रिप्स का साइज़ है, तो हमने ये कट कर लिया है 3 सेंटीमीटर एंड 85 सेंटीमीटर, सो दैट ये आपके इतना लंबा होना चाहिए कि आपके बन सके, ठीक है। तो इसलिए मैंने प्री मेजरमेंट कर रखी थी और ये मैंने कट किया है। और जब तक ये सूख रहा है तब तक हमें लाइनिंग की भी ज़रूरत है। तो जितना हमारा बेस फैब्रिक है उतनी हम लाइनिंग भी कट करके रखेंगे। और उसके बाद हम कुछ इस तरह से, मैं आपको स्टेप्स बताती हूँ कैसे करेंगे। हमने स्ट्रिप लिया, लाइनिंग ली। सबसे पहले हम बेस फैब्रिक पे लाइनिंग को रखेंगे। उसके बाद हम ये जो स्ट्रिप है उसका सेंटर देख लेंगे हम कहाँ पर है, उसको नॉच लगाएंगे सो दैट हमें पता हो कहाँ पर है। और इसका सेंटर भी हमें मार्क्ड है वैसे मेरे इस पर, बट मैं आपको बता देती हूँ, नॉच करके हम मार्क कर सकते हैं सो दैट सेंटर टू सेंटर मैच्ड रहे। इसके बाद मैं आपको इसकी टेक्निक बताती हूँ कि स्टिच कैसे होगा, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद हम ये वाली एंड फिनिश कर लेंगे सबसे पहले, ठीक है। ये वाली एंड जब हमारी फिनिश हो गई तो उससे क्या होगा, जो हमारी बॉक्स प्लीट है वो सिक्योर हो जाएगी। ये वाली 2 एंड्स हम सिंपल फोल्ड एंड स्वीव करेंगे इस तरह से, यहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, हम इसको पहले राइट साइड देखते हैं इसकी, हमारी राइट साइड पर हम इस तरह से प्लेस करेंगे। पहले हम ये वाला एंड इस पे अटैच कर लेंगे विद लाइनिंग के साथ। जब हमने इस पे लाइनिंग हो सकता है छूट जाए, तो ये ध्यान रखना कि लाइनिंग के साथ अटैच हो जाए ये। उसके बाद हम जो स्टिचिंग है वो इसको इस तरह से नहीं, एक सेकेंड वेट, यहाँ पर जो फोल्डेड वाला एंड है वो बाहर आना चाहिए। और उसके बाद हम स्टिच करना जो स्टार्ट करेंगे, हम पहले इसको फोल्ड करेंगे, ये वाला एंड फोल्ड करके हम इसको हमारा लोअर एंड जो है हम उसको फोल्ड करेंगे, देन हमारा अपर एंड, और फिर उसके बाद हम सीव करके कुछ इस तरह से हमारा ये ऐसे सीव होगा। यहाँ पर ये पूरा ऐसे करते हुए ये हमारा फिनिश्ड एज हो जाएगा जब हम स्टिच करेंगे। तो जब आप स्टिच करोगे तो ये कुछ इस तरह से हमारी ऐसे आ जाएगी बाइंडिंग, जो है ये हमारी स्ट्रिप्स जो है वो कुछ इस तरह से आएंगी। और लाइनिंग भी इसी से अटैच हो जाएगी जब हम ये वाली स्टिच को करेंगे। और फिर अब ये हमारे पास, हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। हम इसको दोनों को साथ भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों स्ट्रिप्स को, अगर हमें अलग अलग कंफर्टेबल है। मुझे अलग अलग कंफर्टेबल है इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। सो हाउ इज़ इट, एंड दिस इज़ कंप्लीट द मास्क। अगर आपको